हेलो फ्रेंड, राम राम राम। देखिए, हमारा तो शो टाइम हुई जो है, कैसे 5 बज गए हैं, 4 गुरबीते का लाइव सेशन शुरू हो गया। और राजीव खंडेलवाल का भी शो टाइम सारे एपिसोड आ गए हैं। तो आ गए हैं, नहीं नहीं, आने वाले हैं। हमें हमको भी था, तो हम सोचे कि एक काम करते हैं, राजीव जी को ही बुला लेते हैं। 4 एपिसोड देख के सभी लोग खुश हो रहे हैं, एक्साइटमेंट बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ रही है। तो स्वागत करते हैं सास बेटिया में राजीव जी का। नमस्ते नमस्ते। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। उसका एक पार्ट आया था शो टाइम का जिसमें 4 एपिसोड थे। 3 एपिसोड जो बचे हैं हाँ, जिसके लिए काफी लोग ऐसा कहा जा रहा है कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार खत्म हो गया। ये लीजिए, पकवान बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने, आप खा लीजिए। अरे वाह, मतलब ये देखिए, ये 4 एपिसोड का स्वाद तो सभी ने चख लिया है, और वो स्वाद बहुत रास भी आ रहा है। बाकी के 3 एपिसोड में स्वाद कैसा मिलेगा? ट्विस्ट से भरा, कैसा मतलब, कैसा मीठा होगा या तीखा होगा? बड़े ही तीखे मसाले डाले हैं पहले 4 एपिसोड के अंदर, मैं आपको सब बताऊं बिल्कुल। तो। हाँ, बहुत बिल्कुल। भूना है अभी तो। जो भूना है पहले 4 एपिसोड में, जो पकाया है उसको, अब बहुत ही तीखी इसका तीखा स्वाद होगा। अब डिपेंड करता है पब्लिक को कितनी मिर्ची पसंद है। कुछ लोग फिर भी कंप्लेन करेंगे कि यार थोड़ी सी मिर्ची कम रह गई या थोड़ा सा नमक कम रह गया, मुझे पता नहीं। लेकिन हमारी तरफ अरे वादे के वैसे भी कहते हैं, सब्जी जायकेदार तभी बनती है जब अच्छे से कल्हारा जाए, भुना जाए। और 4 एपिसोड में बहुत भून लिया है, अब बस पक कर आने वाली है, तो उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। वैसे राजीव, आपके किरदार एकदम, मतलब चारों एपिसोड में जैसा आपने किरदार निभाया ना, एकदम टसन वाला एक्टर जो एकदम प्राउड, एकदम ऊपर से ऊपर वाला, ओवर प्राउड हो जाता है, या ओवर कहते हैं क्या बोलते हैं, ओवर स्मार्ट टाइप का। तो क्या कहेंगे, ये किरदार ना इंजॉयमेंट मिला है? देखिए, जितना एंजॉय आप लोगों ने देख कर किया उतना एंजॉय मैं उसे करते वक्त कर रहा था। मुझे लगा था पहले कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी में इतना, जैसा कि आपने कहा, कि ओवर प्राउड नहीं हूँ। मैं बहुत ही कंट्रोल में रहने वाला इंसान हूँ। तो इसलिए जब ये कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा था तो मैं कहा चलिए इसको खींचते जाते हैं, अब जितना हम कर सकते हैं। लेकिन जितना मैं कर रहा था खुल के उतना ही कम पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप तो ही लोगों से मिले, आप ही ज्यादा कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए जाके कभी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये अभी भी बहुत कम है। तो इसलिए करते वक्त बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग, जो सेट के ऊपर हर बार हर सीन को वहीं पे बदल भी रहे थे। हमने जैसे, एक मेरे पहले जो 4 फैक्ट्री सीन है जिसमें मैं, मेरा पहला जो सीन है उसके अंदर एक असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे पास में आता है, मुझे नींद से उठाता है। तो हमने जिस तरह से सीन अच्छा। लिखा हुआ था वो अलग लिखा हुआ था। तो तभी एक असिस्टेंट डायरेक्टर बोला कि सर आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, इस सुपरस्टार थे ना सेट के ऊपर, तो वो ना हम्म। ऐसा करते हैं, और वो ऐसा करके उन्हें बड़ा मजा आता है, सब लोग बड़ा हंसते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम वही करते, मेरा तो कैरेक्टर सुपरस्टार था। तो मैंने वही किया, जाके पहला सीन देखिएगा मेरा। तो वो सीन लिखा हुआ पेपर पे नहीं है, वो एक्चुअल में एक सुपरस्टार है जो करते हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर डरते हैं उनके आसपास जाने में, कि मैं नहीं जाऊंगा बुलाने के लिए, सर वो तो सुपरस्टार है। अगर वो कहीं से गर्दन पकड़ लिया, कुछ और पकड़ लिया मेरा, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सही हम तो बात। असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो इसलिए करते हुए बड़ा मजा आया, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो कि देखने में लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता होगा, नहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल। अभी मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि निजी जिंदगी में राजीव, आपसे तो बहुत बार मुलाकात हुई है, टीवी के जब टीवी सीरियल करते थे, और कई बार इंटरव्यू भी किया है, कई बार फोटोशूट में भी आपको आके देखा है। आपका ऐसा व्यवहार, विपरीत व्यवहार को करना, और उसको कूट कूट के भरना, जो मतलब नहीं है अपने अंदर, वो भी कूट कूट के भरना, मतलब हुनर कहाँ से लाते हैं भाई? पता नहीं, मैंने तो इनफैक्ट, मैं भी आप जैसे कह रही है, मैंने भी जब पहली बार सुना था इस किरदार के बारे में, तो मैंने कहूंगा क्योंकि कहीं तो कोई ऐसा रिलेटेबल चीज हो कि मैं लगे कि हाँ यार ये मैं अपनी निजी जिंदगी से ले आऊंगा, या मैं ऐसा कर जी लूंगा। तो मैंने उनको कहा कि यार ये तो मैं क्यों, कोई और किसी को जाके पकड़ो ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजीव, ऐसा आदमी इस तरह का कैरेक्टर प्ले करेगा। अगर कोई फिल्मी आदमी को ले लेते हैं, एक्टर को ले लेते हैं, तो वो तो वही काम करेगा जो उससे उम्मीद की जा रही है। आप करोगे तो मजा आएगा। तो फिर जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर भी वो साइड है। तो मैंने उसको हुआ कभी, हुआ है। मैंने उसको कहीं हावी नहीं होने दिया, क्योंकि स्टारडम ऐसी बिल- चीज है जो कहीं ना कहीं आपको अलग बना देती है। वो चाहे हमारी बिल्कुल। इंडस्ट्री में हो, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। अभी गांव का सरपंच जो है, बिल्कुल। हाँ, तो आप सोचिए उसका एक अलग ही रुतबा हो जाता है, वो सरपंच ही है भले। या किसी कॉर्पोरेट के हेड को ले लीजिए, तो जब भी आपको शौर्य मिलता है, या आपको जब लोग पसंद करते हैं, फेम मिलती है, एटीट्यूड चाह ना चाहते हुए भी बदल जाता है, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। वो आप घर से बाहर निकले तो लोग देख रहे हैं, आप नहाने जाएं तब भी आपको लगेगा कि कुंडली 4 बार मारी है ना, नहीं पता नहीं कौन देख रहा हो। तो वो स्टार्ट मिल रहा था उसको, थैंक मुझे। और दूसरी चीज ये भी थी कि इतने सारे स्टार लोगों को आसपास हम सब ने देखा है कि हम सब
सब कॉन्शियसली जानते ही हैं कि कैसे हैं, थोड़ा बहुत हम सब समझते ही हैं। तो जब मैं बहुत कुछ चल ही रहा था, प्लस बहुत से लोग थे, करण जौहर खुद ही है हमारी इंडस्ट्री के, बिल्कुल। तो बहुत सारे इनपुट्स आते थे, हमने कहा चलो कर देते हैं इसको ढंग से, और कर दिए, मजा आया। अरे वाह। अच्छा वैसे देखिए, कहते हैं जब भी तो उसके लिए होमवर्क खूब करता है, और कई बार ना होता है कि उस होमवर्क को करने के लिए वो असल में वैसे इंसान से मिलता भी है। देखिए जैसे मान लीजिए वाला किरदार हो, तो वो ऐसे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। अब आपका जो किरदार है, जैसे कि आपने कहा स्टारडम एकदम ऊपर है, परे है, और वो उसमें एकदम तैर तैर के नहा रहे हैं और सबको उसी में डुबोने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको कितना होमवर्क करना पड़ा है, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी है? 20 साल से होमवर्क कर रहा हूँ मैं, 20 साल से, क्योंकि 20 साल से ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ। लेकिन मेरा 20 साल से ऐसे लोगों से अच्छा सोचिए ना, इंडस्ट्री में अभी तकरीबन अच्छा 20 साल हो गए, तो ऐसे लोगों से मुलाकात तकरीबन 20 साल से हो ही रही है। लीजिए कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत प्यार मिला है लोगों से, तो वो भी आपको समझ में आता है कि स्टारडम क्या होती है, प्यार क्या होता है जब आप चाहते हैं बात। तो दोनों तरीके से, क्योंकि आपको एक मालूम है का मतलब क्या होता है, वो मुझे सीखना नहीं पड़ा किसी से, क्योंकि वो आपको समझ में आता है। और रही बात ऐसे किरदारों की, तो मैंने जैसा कहा कि 20 साल से मुलाकातें होती आ रही है, मेरी तो पर्सनली भी होती आ रही है, आप लोगों की भी, क्योंकि इतना आजकल बोलबाला होता है हर जगह पे। तो वो होमवर्क शायद 20 साल से चल रहा होगा, इसीलिए करने में इतना मजा आया, इसलिए इतनी मेहनत नहीं करनी सही में। पड़ी। और सही में ज्यादा मेहनत नहीं हुई, कूट कूट के भगे, मतलब अपने 10-15 लोगों का उसमें मिक्स कर दिया और वो एकदम आगे निकल गया किरदार। अच्छा वैसे एक बात बताइए, 4 एपिसोड में तो ये किरदार ना एकदम ताव में बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेलर आया है अभी हाल ही का, उसमें ऐसा लग रहा है कि इस किरदार का अप डाउन, देखिए हर एक का है ना डाउनफॉल होता ही है स्टारडम में, हमने देखा है रियल लाइफ में भी। कोई किरदार कलाकार ऐसे उठता है तो मुंह के बल गिरता भी है। तो कहीं ना कहीं जो आपका किरदार है, उसका भी डाउनफॉल दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी टेंशन में है। तो वो किरदार देखिए, पहले एक अलग लेवल था, अब एक अलग लेवल होगा। तो उस लेवल से इस लेवल में आने के लिए वो राजीव ने कैसे किया? ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि अभी तक पिछले 4 एपिसोड में हम लोगों ने स्टार को देखा, अब हम सही में। उस स्टार के पीछे उस इंसान को देखेंगे, अरमान सिंह को, क्योंकि हर स्टार के पीछे एक हाँ इंसान ही है ना। वो जो इंसान है, अब वो बिल्कुल। इंसान उस स्टारडम की, जब स्टारडम की कुर्सी जब हिलती है, डाउनफॉल नहीं है, पर उसकी कुर्सी हिलने हिलती है, और जब कुर्सी हिलती है तो हर आदमी का उसको डील करने का तरीका अलग अलग होता है। अरमान सिंह के का जो के पीछे जो इंसान अरमान सिंह है, अब हम उसे देखें, हम्म, क्योंकि अरे इनसिक्योरिटी, घबराहट तो हर इंसान को होती है, हमारे पैसे थोड़े से सब चले में। जाए हम सबको होती है। तो अरमान सिंह जैसा एक सुपरस्टार, बिल्कुल। जब उससे थोड़ी तकलीफ हो रही होगी तो वो कैसे डील करता है, हम वो साइड देखेंगे इसका। बड़ा मजेदार आएगा, मजा आएगा, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं सुपरस्टार मतलब अलग ही है, मतलब ये तो कुछ अलग ही होते होंगे, ऐसा नहीं है। जब वो घर जाते हैं तो हर आदमी, चाहे वो सुपरस्टार हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सब इंसान ही है। सो हम सब कैसे बिल्कुल। डील करते हैं अपनी अपनी चीजों को, वो डिपेंड करता अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, देखिए फैंस आपसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, और आजकल तो ज्यादा जुड़ाव हो गया, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और कई तो फैंस आपका मिले भी होंगे आकर। ये जो सीरीज आई है, इसमें आपका जो अलग किरदार सब फैंस देख रहे हैं, वो आपको पर्सनली क्या फीडबैक दे रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर? है। तो मुझे ऐसा लगा था पहले कि जो जितने भी लोग मुझे इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, वो लोग बोलेंगे राजीव यार नहीं, हमें तो वो लवर बॉय या जैसा भी जो भी एक इमेज उनके दिमाग में है, हमें वो चाहिए, हमें आप ऐसा, या हमें इंस्पिरेशनल कैरेक्टर चाहिए। लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों को, क्योंकि सबसे जो चीज जो मुझे, मैं श्योर नहीं था लेकिन मेरे आसपास सब लोग बहुत श्योर थे कि राजीव, लोग तुम्हें अब एक अलग नजरिए से देखेंगे। तो बहुत जरूरी है कि एक अलग नजरिया भी देना कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मेरे मुझे जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा अच्छा जो लोगों का रिस्पॉन्स आया वो ये, कि राजीव आप ऐसे हो नहीं, बिल्कुल भी, जितना भी हम आपको जानते हैं, और आपने कैरेक्टर वो प्ले किया है जो कि आप कंप्लीटली ऑपोजिट है। सो विच इज जो कहा कि जो कि बहुत कमाल उम्दा बात यही है कि आपका मतलब आप जिस जो बिल्कुल रिलेट भी नहीं कर सकते जिस किरदार से, उसे आप अगर आप प्ले कर रहे हैं और जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और अगर लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसे, तो वो कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अभी मैं जरा अपने मुंह, खुद अपने मुंह तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए, और जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे। अरे वाह। अच्छा अब बात करें बाकी कलाकारों की, देखिए आपके अलावा और भी कई कलाकार हैं जो इससे जुड़े हैं, और सब नामी चेहरे हैं। तो उन सबके साथ शूटिंग की है आपने, कितना एंजॉय किया, कितने किस्से बने, कितने लोगों से क्या क्या सीखने को मिला था? कुछ तो आदान प्रदान हुआ होगा।
मुझसे क्या सीखा होगा, मुझसे तो वही बताएंगे क्या सीखा होगा। मैंने तो लेकिन बहुत एंजॉय किया। और अच्छी बात ये थी कि जब आप इस तरह की सीरीज साइन करते हैं जहां पे आपको पता है कि बहुत सारे कहीं ना कहीं वो होता है कि अरे यार पता नहीं हर एक के साथ में मेरी वो केमिस्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, किसके कितने नखरे होंगे, किसी का हर किसी का मेरे जैसा अप्रोच होगा कि नहीं होगा। अब मैं सेट पे आऊंगा, मैं वो लाइन चेंज करूँ तो कुछ इम्प्रोवाइज किया मैंने, तो क्या सामने वाला भी एक्सेप्ट करेगा या बोलेगा कि नहीं यार राजीव जो लिखा है वो तो वही बोल। वो सब जी चीजें आपके जहन में होती हैं जब आप सेट पे जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स मिले सारे के सारे, और मिले कि जिनके साथ में एक दिन एक पल भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बल्कि हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि हम लोग सीरियस सीन कर रहे हैं, फिर जैसे सीन खत्म होता था तो वहां पे जोक शुरू हो जाते थे। वो चाहे वो श्रेया में हो, चाहे वो मोनी हो, चाहे महिमा हो। आई थिंक सब पे सब बहुत काम आता है अगर आप इंसान अच्छे हैं। अगर जी आपकी सोच प्रोग्रेसिव है और पॉजिटिव है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। और ये ऐसा लगता है कि सब लाइक माइंडेड लोग थे, सब एक साथ मिले थे, कि हम लोगों को जब सेट शूटिंग खत्म हुई तो लगा कि यार यार क्यों खत्म हो गई, यार चलो सीजन 2 आएगा तो हम वापस मजा आएगा उसमें काम करने का। सब इंतजार कर रहे थे कि भैया सीजन 2 की शूटिंग शुरू हो जाए। तो अब देखते हैं कि सीजन 2 होता है कि नहीं होता। लेकिन देखिए, अगला सवाल आपने हमारे मन का पहले ही बोल दिया। आपको पता था क्या कि हम सीजन 2 के बारे में पूछने वाले हैं? देखिए ना, आपको जब आपको तो समझने में बहुत समय लगता नहीं है, आप बहुत ही ऐसे में। सीजन 2 की देखिए, हर एक कहानी में सीजन 2 आता है। अब ये जानना चाहते हैं, अंदाजन बता दीजिएगा कि मतलब 4 एपिसोड के बाद महीनों का इंतजार करा दिया आपने बाकी 3 एपिसोड के लिए, सीजन 2 के लिए सालों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये करण के लिए छोड़ देंगे जवाब, और हॉटस्टार वालों के लिए छोड़ देंगे, ये बताएंगे कि कब आ रहा है। लेकिन मुझे कहा था बिल्कुल मत बताना कि कब आ रहा है। कि कोई बात नहीं, आप बताएं चाहे ना बताएं, हम खोजी पत्रकार हैं, पता लगा ही लेंगे। तो चलिए, देखिए राजीव, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया है जब एकदम स्पॉन्टेनियसली आंसर मिलते हैं। और खूब इंजॉय किया। उम्मीद करते हैं सीजन 2 भी आए, और उसमें जो अरमान एक्टर है वो अलग ही, जैसे कि आपने कहा, अरमान अब इंसान के तौर पे दिखाया जा रहा है। हो सकता है हम देखें कि अरमान भी क्या चीज है, नए अंदाज में मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।